सूरज एक मसालों का व्यापारी था। उसके मसाले गांव के लोगों को खूब पसंद आते थे। एक दिन सूरज को दूसरे गांव से आते टाइम रात हो गई। जल्दी जाने के लिए उसने जंगल का रास्ता चुना। अरे आज तो बहुत देर हो गई, आगे कुछ दिखाई नहीं रहा। घर पर सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चल सूरज, जल्दी चल। सूरज चलता गया और उसका रास्ता बंद हो गया। उसके सामने एक गुफा थी। उसमें जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। सूरज गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर अंधेरा और सन्नाटा होता है। सूरज डरते डरते आगे चलता गया। उसे किसी की आहट सुनाई देती है। उसे लगता है कि वह उसके साथ कोई चल रहा है। सूरज को लगता है कि वह उसका भ्रम है। वो चलता जाता है। तभी अचानक उसके सामने कोई खड़ा होता है। सूरज जोर से चिल्लाता है, पर वो गायब हो जाता। सूरज भागने लगता है, पर उसे अंधेरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी उसके सामने लाल साड़ी पहने एक औरत खड़ी होती है। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? आखिर मुझसे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें ही नहीं, अब मेरे प्रकोप से कोई भी नहीं बचेगा। मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। मैं अपना बदला पूरा करूंगी। आखिर तुमको हमारे गांव वालों को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। मुझे जाने दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर अचानक चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और सूरज गुफा से भागने लगा। वहां से उसका गांव नजर आने लगा। तब जाके सूरज की सांस पे सांस आई। अगले दिन सूरज ने पूरे गांव की बैठक बुलाई। सूरज ने कल रात की बात बताई, पर किसी ने भी सूरज की बात पर यकीन नहीं किया। मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। वो हम सब गांव वालों को मारना चाहती है। वो हम किसी को भी नहीं छोड़ेगी। सूरज, तुम्हें कुछ वहम हुआ होगा। हमने तो वहाँ कुछ भी नहीं देखा। मैं सच कह रहा हूँ। अरे हमें सूरज की बातों पर अनदेखा नहीं करना चाहिए। कल गांव वालों की बैठक बुलाई जाएगी, तो आप सब वहाँ जरूर टाइम पर पहुँच जाइए। फिर रात होने पर सब गांव वालों सो रहे होते हैं। सूरज भी अपने घर सो रहा होता है। तभी रात को चुड़ैल गांव में घुस जाती है। फिर अगले दिन चुड़ैल ने गांव में हाहाकार मचा दिया। कई लोग गायब हो गए। सब लोग चुड़ैल की आतंक से डरने लगे। सूरज ने फिर से सरपंच की बैठक बुलाई। सरपंच जी, अब हमें कुछ करना ही होगा। ऐसे में तो हमारा पूरा गांव चुड़ैल के चपेट में आ जाएगा। बसंत, पर हम क्या कर सकते हैं? उस चुड़ैल के सामने हम तो कुछ भी नहीं। मेरे पास एक योजना है जिससे हम चुड़ैल को आसानी से हरा सकते हैं। और बसंत, हमें कदम फूक फूक कर रखना होगा। उसे केवल मंत्रों द्वारा ही बांधा जा सकता है। तो हमें किसी की भी तरीके से चुड़ैल को पुंजा के स्थान पर लाना होगा। सूरज चुड़ैल के खिलाफ पूरी योजना बताता है और सभी गांव वाले मिलकर सूरज के कहे अनुसार ही करते हैं। फिर रात होने पर चुड़ैल के आने का वक्त होता है, तो सभी योजना के अनुसार अपना अपना काम करते हैं। सरपंच पंडित को लाता है और सूरज चुड़ैल का ध्यान भटकाता है और सब गांव वाले उसको फंसाने के लिए पंडित के कहे अनुसार बिज गांव में एक रंगों का चक्र बनाते हैं, जिससे चुड़ैल खींची चली आती है। ऐ तुम क्या कर रहे हो? इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जो तुमने हमारे साथ किया, अरे हमारे खुशहाल गांव को सबको तुमने एक एक करके मार दिया। अब कह रही हो छोड़ दो? तेरी वजह से कितनों की जाने गई है, तुझे पता है? पंडित जी, आप मंत्र शुरू कीजिए। पंडित मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। चुड़ैल चक्र के अंदर घेर जाती है। पंडित मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल को उसमें धकेल देता है। चुड़ैल जल के राख हो जाती है। गांव वाले सेन की सांस लेते हैं और सब सूरज का धन्यवाद करते हैं।